वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज संडे है एंड संडे को जो मेगा टेस्ट होता है आप लोग का, जिसमें जीके के 100 क्वेश्चंस को कराया जाता है। बट आज से जो मेगा टेस्ट संडे को जीके का होगा उसमें ओनली 50 क्वेश्चन ही जीके का कराया जाएगा। एंड जो सैटरडे का साइंस का होता है उसमें भी 50 साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबा समय लंबा वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप ही लोगों के हिसाब से कम क्वेश्चंस को लिया गया है जो टाइम कम लगे। तो चलिए, इसके पहले जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ही समय से मिल सकेगा। और आज का जो टेस्ट है इजी टेस्ट है आप लोगों के लिए, फुल फॉर्म के बेस पे टेस्ट होगा। 50 फुल फॉर्म पूछे जाएंगे चारों के। देखिए, आप लोग फुल फॉर्म्स में क्यों गलती करते हैं, क्योंकि जो आप लोग फुल फॉर्म पढ़ते हैं ना वो वन लाइनर में पढ़ लेते हैं, और एग्जाम्स में ना 4 ऑप्शन दिया रहता है इक्विवेलेंट टाइप का, उसी में आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो उसका भी प्रैक्टिस रहना चाहिए जिससे आप गड़बड़ ना करें। फुल फॉर्म में जो मार्क्स है वो इम्पोर्टेंट मार्क्स है, उसको सिक्योर कीजिए। तो हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइएगा जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं जिसका नंबर है 8408674225। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला फुल फॉर्म देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो पहला ऑप्शन देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो देखिए, आपके एग्जाम्स में जब भी फुल फॉर्म आए और आपने पढ़ा है तो चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सा सही जवाब होगा, तब इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण नाबार्ड, इसका जो केंद्र है मतलब मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है, और यह भारत का एक शीर्ष बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में रहेगा मैं आपको बता दूंगा। इंटरपोल, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरमीडिएट पोलिंग, या फिर इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन, या इंटरनेशनल पुलिस। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, इंटरनेशनल पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय आपको पता रहना चाहिए कहाँ, लियोन्स फ्रांस में है। कहाँ पर, लियोन्स में फ्रांस में इसका मुख्यालय है। दुनिया भर के करीब 194 देशों में जो इसकी सदस्य है उसका केंद्रीय ब्यूरो यही है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। कौन, इंटरनेशनल पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इनहेंस डिवाइस, लाइट इनहेंसिंग डायोड। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर का प्रकाश स्रोत है। जब इसमें करंट प्रभावित होती है तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो आजकल ना बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है एलईडी का, आपके घर में भी एलईडी लाइट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग 100% सही दे सकते हैं। एसएमएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। छोटे मोटे जो संदेशे होता है आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम, जो मोबाइल उपकरणों में सक्षम है एसएमएस भेजने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वीएटी को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, यानी आपसे वीएटी का फुल फॉर्म पूछा गया, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, या वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो देखिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन में, इसलिए आप लोग अच्छे से जीके जो फुल फॉर्म में करके जाइएगा। मैंने टॉप 200 फुल फॉर्म आपको करवा दिया है। उस टॉप 200 फुल फॉर्म का जो वीडियो का लिंक होगा ना, इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा।
तो इसका सही जवाब होगा वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होगा? वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे वैट के नाम से जाना जाता है। यह कब लगता है? किसी मूल्य पर जो उत्पाद में जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। SARS को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, यानी सार्स का फुल फॉर्म बताना है। साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, एक वायरस श्वसन का रोग है, एक श्वसन वायरस का रोग है जो 2000 के दशक में, कब? 2000 के दशक में प्रारंभ हुआ, और जो ये है ना, एक कोरोना वायरस के कारण सामने आया था। यह कोरोना वायरस का प्रजाति का पहला पहचाना गया था। याद रखिए, पहला पहचान गया था, पहला कोरोना वायरस पहचाना गया था 2000 में। बट ये दूसरा कोविड-19, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है ना। RBI का विस्तारित रूप है। RBI का फुल फॉर्म रूरल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, या चौथा ऑप्शन क्या है आपको बताना चाहिए? रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो इसका जवाब आपको पता है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना तो आपको पता है। भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का क्या करता है? संचालक करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे यह कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म है क्या है? DOS एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ATP का कौन सा पूर्ण विस्तार है? मतलब फुल फॉर्म बताना है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, कोई नहीं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रजातियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। तो DVD का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? डिजिटल वीडियो डिस्क बी नहीं, सॉरी, कहाँ पर है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो हाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और CD का भी याद रखिए, DVD का याद रखिए तो CD का याद रखिए। CD मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या? कॉम्पैक्ट आ सकता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैंने बता दिया। कॉम्पैक्ट डिस्क किसका? CD का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? WLL का फुल फॉर्म क्या है? विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरस इन लोकल लूप, वायरस इन लूप लाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वायरस इन लोकल लूप। किसका फुल फॉर्म है? WLL का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, या फिर दो ऑप्शन दिखाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IRA का फुल फॉर्म क्या है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी, इंसू रिपब्लिकन आर्मी। तो इसका फुल फॉर्म होगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। IRA का फुल फॉर्म क्या है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी।
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो है 20वीं और 21वीं सदी में आयरलैंड में विभिन्न अर्धसैनिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो में SW से तात्पर्य है शॉर्ट वेव, स्लिम वेव, सोलोस्की वेव या साउंड वेव। SW से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शॉर्ट वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट एलोकेशन नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इसका नाम क्या है। परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो में FM का अभिप्राय क्या है? फुल फॉर्म फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फॉर्मी-मेडेड या फैन मॉड्यूलेशन। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन बी एकदम सही सटीक एंड जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, CNN से क्या तात्पर्य है? CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज नेटवर्क, कंप्लीट न्यूज, न्यू न्यूज़, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन, इसका सही जवाब आप बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है केबल न्यूज़ नेटवर्क। क्या केबल न्यूज़ नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है अमेरिका बेसिक केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है। अमेरिका का एक सैटेलाइट और केबल बेसिक का न्यूज़ चैनल है CNN। केबल न्यूज़ नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, STD का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट टेलीफोन डायलिंग, स्टैंडिंग टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इसका सही जवाब आपको भी पता है, मुझे ही पता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CNG से अभिप्राय है? CNG क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनो नेचुरल गैस, साइनाइजन, कंडेंस नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस। तो CNG का फुल फॉर्म आपको पता होगा। तो इसका नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अतिरिक्त दबाव के अंदर रखने पर बने तरल को कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग में तक दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BIFR का फुल फॉर्म BIFR। पहला ऑप्शन देखिए, बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलाइजेशन, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो देखिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ये यदि आप पढ़े नहीं होंगे तो इसका जवाब आप नहीं दे सकते। तो देखिए इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड भारत सरकार की एक एजेंसी थी जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, WTO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड लाइफ थेरेप्यूटिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टाइलोमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो WTA का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO का फुल फॉर्म है। इसके बारे में जान लीजिए। जो WTO है अनेक देशों के बीच व्यापार के नियमों के संदर्भ एक संगठन है जो कि उनके मध्य में अनेक व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने न केवल मदद भी करता है बल्कि व्यापारिक कार्यक्रमों के संदर्भ में अनेक गतिविधियों को अंजाम भी देता है। आप बताइए कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। NSDL का फुल फॉर्म बताना है। NSDL नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो NSDL, तो इसका सही और सटीक फुल फॉर्म होगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रतिभूतिया भंडार समिति कहते हैं। यह एक भारतीय सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स, बॉन्ड और डिवेंचर जैसे निवेशकों की सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओपेक का अर्थ है, तो ओपेक का फुल फॉर्म बताना है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन या ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कौन सा फुल फॉर्म, कौन सा ऑप्शन है? हाँ, इसको ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा था। किंतु 1 सितंबर 1965 ईस्वी को 1 सितंबर 1965 ईस्वी को इसका जो मुख्यालय हो गया वो कहाँ हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया। तो अब इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही होगा। इसका हिंदी सुन लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने आपको पहले भी बताया है, बेंगलुरु में है। इस संस्था में लगभग 17,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य में उपग्रहों, मतलब जो काम आता है रॉकेट के लिए, विकास शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो एनजीटी का फुल फॉर्म हो जाता है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारतीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस के लिए प्रयुक्त है? तो जी का फुल फॉर्म आपको बताना है 2G में। पहला ऑप्शन है ग्लोबल, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट या तीसरा ऑप्शन है जनरेशन या चौथा ऑप्शन है गूगल। तो इसका सही जवाब है 2G में जो जी है उसका फुल फॉर्म होता है जेनरेशन। जैसे 2G 3G जो जनरेशन में चेंज हो रहा है उसको बोला जाता है सेकेंड जनरेशन 2G मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GSLV का फुल फॉर्म देखिए आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। भूमि स्तर उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र यानी जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। GSLV का जो इस्तेमाल है अब तक कुल 12 लॉन्च में किया गया है और 2001 में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। DRDO का फुल फॉर्म डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉय गुण द्वारा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोई भी किशनोग्राफी। तो इसका सही जवाब होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑप्शन इसका जो सी है एकदम सही जवाब होगा DRDO का। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बता दें, जो ये है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी DRDO का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SARS रोग में ए अक्षर का तात्पर्य क्या है? ए का फुल फॉर्म बताना है SARS में एंड अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है एंटी या एक्यूट। तो ये आपको ऊपर भी क्वेश्चन कराया तो इसका फुल फॉर्म होता है SARC में ए का जो मतलब होता है वो एक्यूट होता है यानी ऑप्शन जो डी है
एक्यूट एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FIR में आई किसका मतलब होता है? इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन, इंडिकेशन या इलस्ट्रक्शन? तो FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाफ्ता, नाफ्ता में टी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? 31 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए। तो नाफ्ता में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, टैरिफ। तो ऑप्शन ए यानी ट्रेड के लिए प्रयुक्त किया गया है। नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच एक व्यापार का समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त है? ई कॉमर्स आप लोगों ने सुना होगा, तो ई का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक्स। तो दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स या इसेंशियल या इकोनॉमिकल। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ऑप्शन जो बी है एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो लेजर में एस किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? स्पेक्ट्रम, स्टिमुलेटेड, स्पीड, स्ट्रक्चरल। तो लेजर में जो एस है वो स्टिमुलेटेड के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो लेजर का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। मैं सिर्फ एक एस का फुल फॉर्म बता दिया पूरा। अब लेजर का फुल फॉर्म आज का होमवर्क यही है कि हर लड़का लेजर का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने साफ साफ आपसे पूछा WWW का फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए WWW बहुत ईजी है, मैंने बहुत बार बताया है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसका एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल या भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। तो BARC क्या है? BARC का फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भारत का एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MCA का पूरा रूप क्या है? MCA मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो देखिए MBA का फुल फॉर्म आपको बताना होगा। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GM का अभिप्राय क्या होता है? GM जनरल मार्केटेड, जनरल मॉडिफाइड। चलिए यही दो ऑप्शन में से एक है, आंसर इसका बता दीजिए। नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड इज द फुल फॉर्म ऑफ GM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या फुल फॉर्म क्या है? ई का फुल फॉर्म क्या है ई बैंकिंग में? इसेंशियल इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका फुल फॉर्म है ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IT का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IT? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए खड़ा है। सूचना का प्रबंधन के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। IT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ECS का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECS? बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या फुल फॉर्म है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IRDA का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन।
तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। IRDA भारत सरकार का एक एजेंसी है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों में सुरक्षित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है मतलब जांच करती है IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। STPP का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STPP? सेमी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सेमी थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। यदि आप लोग 50 में से कम 45 प्लस फुल फॉर्म नहीं कर पाते, मतलब बहुत कमी है फुल फॉर्म में, 45 का 48 तक करना चाहिए आप लोगों को। तो सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन STPP का फुल फॉर्म होता है। सुपर थर्मल पावर प्लांट 1000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाला एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। TRAI का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में ट्राई का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISI? इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट, नन ऑफ दिस। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ASEAN, एशियन, एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फुल फॉर्म बताइए एशियन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जो इसमें 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय आपको पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। किसका? एशियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन का मुख्यालय भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुडको, हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, ह्यूमन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हिसार अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है हुडको का? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है हुडको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो और 3 क्वेश्चन बाकी है। एपेक, एपेक का फुल फॉर्म क्या है? एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, सहयोग और व्यापार और निवेश की सुविधा के लिए प्रमुख मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। OMR का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, ऑन मनी रीडर, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ और आज का आखिरी क्वेश्चन है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो देखिए 100 क्वेश्चन में 40 से 44 मिनट में कराता था, तो आज 50 क्वेश्चन में ही 30 मिनट लग गया। बट आप लोगों को 100 क्वेश्चन नहीं करना तो क्या करें, मैं भी अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन
आप लोगों को उतना कराने के बाद भी आप लोग कोई क्लासेस अच्छे से करते नहीं हैं, तो अब से 50 क्वेश्चन ही इसमें होगा। क्योंकि देखिए थोड़े अच्छे से मैं आपको बता पा रहा हूँ 50 क्वेश्चंस के बारे में। जल्दबाजी करने से अच्छा थोड़ा डीप नॉलेज लेना भी चाहिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र में जिसमें व्यापार और कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो आज का टेस्ट आपका 30-50 फुल फॉर्म्स का टेस्ट यहाँ पर समाप्त हुआ। आप अपना मार्क्स बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।